हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है आफरीन सैफ़ी और आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बहुपद पोलिनोमियल्स। इसमें हम चैप्टर 2 में आज एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन 5 क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। तो इसके लिए आइए सबसे पहले देखते हैं क्या होता है बहुपद। तो देखिए, बहुपद क्या होता है। एक बीजीय व्यंजक जिसमें क्या होते हैं चर यानी जैसे एक्स वाई आदि, ये सब है ना, हम पिछली क्लास में पढ़े हुए होते हैं। चर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये सब। तो चर आदि की घातें केवल ज़ीरो या धनात्मक पूर्णांक होती हैं और जिनके साथ निश्चित गुणांक जुड़े होते हैं। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें क्या हो, आपको एक तो वेरिएबल दिए हुए हो यानी चर, और ये वेरिएबल या व्यंजक ये कैसे होने चाहिए, जिनकी घात केवल या तो ज़ीरो हो या फिर धनात्मक पूर्णांक हो। मतलब इनकी घात ज़ीरो हो सकती है या धनात्मक पूर्णांक हो सकती है, यानी कुल मिलाकर इनकी घात निगेटिव नहीं हो सकती। तो बहुपद होने के लिए एक शर्त क्या हो गई, अगर बहुपद है तो ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें वेरिएबल की घात कैसी होगी, ज़ीरो होगी या धनात्मक होगी, यानी निगेटिव नहीं होगी। ठीक है। और इन वेरिएबल्स के साथ क्या जुड़े हुए होंगे, जिनके साथ निश्चित गुणांक जुड़े होते हैं और इनके साथ में कुछ गुणांक जुड़े हुए होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2x² + 5x + 4। तो ये क्या है, एक बहुपद। बहुपद कैसे है ये, क्योंकि इसमें ये वेरिएबल जो दिए हुए हैं x, इनकी घात कैसी है, यहाँ पर इसकी पावर 2 है, यहाँ पर इसकी पावर 1 है। तो ये घात कैसी हो गई, धनात्मक। और इन वेरिएबल के साथ में ये आगे दिए हुए हैं 5 और 2, ये क्या है, ये इनके गुणांक जुड़े हुए हैं। और ये जो है ये पूरा क्या है, ये एक बीजीय व्यंजक। तो अगर ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें वेरिएबल की पावर ज़ीरो है या धनात्मक है, साथ में कुछ गुणांक जुड़े हुए हैं, तो ऐसा बीजीय व्यंजक ही क्या कहलाता है, बहुपद। ठीक है। तो ये इसका सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग है। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन दी हुई है, निम्नलिखित रूप का प्रत्येक बीजीय व्यंजक चर x का बहुपद कहलाता है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है, px = a0 + a1x + a2x² + an x⁴n। तो ऐसा कोई भी फॉर्मेट दिया हुआ होगा, कोई भी ऐसा बीजीय व्यंजक दिया हुआ होगा जिसमें क्या दी हुई है, यहाँ पे देखिए आप x⁴n है ना। स्टार्टिंग में देखो a0 + a1 x⁴1 है + a2 x⁴2 प्लस इस तरह से दिया हुआ है। तो इन सब में क्या है, x⁴1 2 n, ये सब क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है देखो, n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है, यानी निगेटिव के अलावा कुछ है, या तो ज़ीरो हो सकता है या फिर कुछ भी पॉजिटिव हो सकता है। तो x की पावर क्या है, ज़ीरो है या पॉजिटिव, और इनके साथ में कोई कोफिशेंट दिया हुआ है, जैसे an a2 a1 कुछ भी हो सकता है, a0 a1 a2, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या हो a0 a1 a2, इन सबको क्या बोलते हैं, बहुपद के गुणांक कहते हैं। ठीक है। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर या तो ज़ीरो हो या धनात्मक और साथ में कुछ उनके गुणांक दिए हुए हैं, इसको क्या कहा जाता है, बहुपद। तो आपको बहुपद का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं। तो हमें क्या देखना है, ये हमें दिए हुए हैं, इसमें से हमें ये देखना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, और उसके साथ अपना कारण भी बताना है। तो देखो, हमने अभी बहुपद के बारे में जाना कि बहुपद क्या होता है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट पॉइंट 4x² - 3x + 7। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुपद के लिए क्या शर्त थी कि जो वेरिएबल दिया हुआ है इसकी पावर या तो धनात्मक हो या ज़ीरो। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ x की पावर है 2, धनात्मक हो गई, -3 x की पावर क्या है 1, तो ये भी धनात्मक है। तो इसलिए क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक बहुपद। अब इस बहुपद में भी इन्होंने ये पूछा है कि ये एक चर में है या ज़्यादा चर में है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी x दिया हुआ है, यहाँ भी x दिया हुआ है, x के अलावा और कोई वेरिएबल यहाँ नहीं है। तो ये कैसा हो गया, बहुपद एक चर में। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है y² + √2।
अब यहाँ पे देखिए, तो वेरिएबल की पावर चेक करते हैं हम देखने के लिए। तो यहाँ y की पावर क्या दी हुई है, 2। 2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी धनात्मक पूर्णांक है। तो ये भी क्या हो गया हमारा बहुपद। और यहाँ पर वेरिएबल भी y है अकेला, तो ये भी एक चर का बहुपद हो गया। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड में 3√3 + 3√2। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो 3 के साथ मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, यह है t की पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है t की पावर 1/2 हो गया। तो अब ये जो पावर है ये क्या है, पावर हम चेक करते हैं बहुपद देखने के लिए। तो बहुपद होने के लिए शर्त यह है कि या तो पावर 0 हो या फिर पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी पूर्णांक हो। अब ये जो 1/2 है ये पॉजिटिव तो है, लेकिन ये क्या है, पूर्णांक नहीं है। ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या। तो इसलिए ये क्या हो गया, बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। ठीक है, ऐसे अगला फोर्थ पॉइंट देखिए, y + 2/v। अब यहाँ पे आप देखिए ये एक y है, y की पावर क्या है 1, तो ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 2 के अपॉन में क्या है v, तो 2/v का मतलब क्या हुआ, v की पावर, ये देखिए y + 2 और अपॉन v को हम क्या लिख सकते हैं, v की पावर -1, है ना। तो ये यहाँ पर v की पावर क्या हो गई, -1। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया निगेटिव इंटीजर। और बहुपद के लिए शर्त क्या है कि पावर क्या होनी चाहिए, या तो 0 हो या फिर पॉजिटिव इंटीजर हो। तो क्योंकि नेगेटिव इंटीजर है तो ये भी क्या हो गया, हमारा बहुपद नहीं है। और ना ये वाला, ये दो हमारे बहुपद नहीं है। इससे नीचे देखिए, यहाँ x की पावर 10 दी हुई है, y की पावर 3 और t की पावर 50। तो यहाँ तीनों में x की पावर क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये y की पावर पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये क्या हो गया, बहुपद। ये भी एक बहुपद है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 3 वेरिएबल है, तो ये एक चर का बहुपद नहीं है। ये कितना में है, ये 3 चर में बहुपद है। ठीक है, 3 चर में बहुपद। तो इस तरह से हमारे जो 5 पॉइंट्स दिए हुए थे, इसमें फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ ये तीनों बहुपद हैं। थर्ड और फोर्थ क्या है, बहुपद नहीं है। इनमें से एक चर वाला बहुपद कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड। फिफ्थ क्या है, 3 चर में बहुपद। इसको डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप एक बार इसको देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट का देखिए, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। 4x² - 3x - 7। तो ये क्या हो गया, एक चर में बहुपद है। ठीक है, क्यों, इसका कारण भी है। इसमें एक चर है और चर की सभी घातें क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद हो गया। सेकंड पॉइंट में दिया हुआ था y² + √2, तो ये भी क्या है, एक चर में है और बहुपद है। रीज़न इसका वही है क्योंकि चर क्या है, चर की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है। और √2 जो है ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन हमारी कंडीशन में परिमेय संख्या क्या हो सकती है, ये तो हो सकती है भाई, जो हमारे गुणांक दिए हुए थे वो क्या होने चाहिए, वो वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, वास्तविक संख्या है। तो ये क्या है, वास्तविक संख्या तो ये है, और इसकी घात क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक है। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया, बहुपद। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में भी यही दिया हुआ है जो आपको बताया था, 3√3 + 3√2। तो यहाँ पर क्या है, ये √3, ये 3 की पावर क्या हो गई, 3 की घात 1/2 है। इसलिए पूर्ण संख्या नहीं होने की वजह से ये क्या है, बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। यहाँ पर भी ये वही है, वहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा था, ये 2/y है ना। तो ये क्या है, y की पावर -1 हो गया, y + 2y की पावर -1। तो इसलिए क्या हो गया, घात -1 होने के कारण ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, धनात्मक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए भी क्या है, बहुपद नहीं है। अगला फिफ्थ पॉइंट, x की पावर 10, y की पावर 3 + t की पावर 50। इसमें क्या है, ये सब एक चर में बहुपद नहीं है। किसमें है, ये 3 चर में बहुपद है ना। हालांकि यह एक बहुपद है, लेकिन यह 3 चरों में है, ना कि केवल एक चर में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 2.1 हमारी चल रही है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। अभी है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का गुणांक, तो गुणांक क्या होता है, जो जिसकी मल्टीप्लाई x² की साथ है वही x² का गुणांक है। तो यहाँ देखो, ये फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है 2 + x² + x। तो यहाँ x² है ये, तो x² की मल्टीप्लाई में क्या है, जब कोई नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ पर वेल नोन होता है हमारा 1।
ठीक है, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है 1। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के पहले क्या लगा हुआ है माइनस, तो यानी इसके मल्टीप्लाई में क्या है -1, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया -1। यहाँ पे आप देखिए एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है π/2, तो ये इसका गुणांक हो गया π/2। और यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर 0 × एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम। जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0 × एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, है ना। तो ये इसका पूरे बहुपद का मान सेम रहेगा। अगर हम प्लस में 0 लिख दे तो कुछ घट कर थोड़ी ना जाएगा। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का पद यहाँ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा टॉपिक बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार क्या है, ये बहुत प्रकार के होते हैं वैसे तो, लेकिन स्टैंडर्ड जो हम जानने के लिए आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वो 4 प्रकार के दिए हुए हैं: एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और शून्य बहुपद। एक पदी बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। फॉर एग्जाम्पल 4x²। तो इसमें क्या है, इसके प्लस में या माइनस में कुछ भी और कोई पद नहीं दिया हुआ है, ये सिंगल एक पद है, एक पद है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, एक पदी। और इसके लिए क्या टर्म यूज़ होती है, मोनोमियल। ठीक है, तो एक पदी का मतलब है जब केवल एक पद दिया हुआ हो। द्विपदी सेम ऐसे ही, जैसे एक पदी में एक पद होता था, तो द्विपदी में क्या होता है, 2 पद। कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे 3x² + 2, तो यहाँ क्या हो गया, ये 2 पद हो गए, है ना। इसके लिए क्या टर्म यूज़ होती है, बाइनोमियल। त्रिपदी बहुपद, नाम से ही पता चल गया, त्रिपदी जिसमें 3 पद हो। तो आप एग्जांपल के लिए कुछ भी समझ सकते हो, 4x² + 3x + 5 कुछ भी, है ना। तो यहाँ क्या हो गया, 1 2 3, 3 पद हो गए, तो ये क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद। यह है शून्य बहुपद, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट करने के लिए। शून्य बहुपद का मतलब है क्या, जिसमें एक भी पद ना हो, नहीं। शून्य बहुपद का मतलब है जिसमें सारे पद शून्य हो, यानी 0x² + 0x + 0, कुल मिलाकर इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि अगर आपकी कहीं पर सिंगल आपको अकेली 0 लिखी हुई दिखाई दे, तो ये वेल नोन है, हमारा पहले से ही प्री डिटरमाइंड है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0x², है ना। कितने भी टर्म लिख सकते हैं हम साथ में, तो खाली 0 भी क्या है, एक, ये भी क्या है, बहुपद। तो 0 हमेशा एक बहुपद होती है, जिसका नाम होता है शून्य बहुपद। ठीक है, ये 4 प्रकार के बहुपद हैं आपके सिलेबस में, जो आपके लिए जानने ज़रूरी थे। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है बहुपद की घात। तो देखिए, एक पोलिनोमियल में यानी एक बहुपद में चर की अधिकतम घात, कोई भी एक पोलिनोमियल है, उसमें वेरिएबल सबसे ज़्यादा घात वाला जो भी वेरिएबल है उसको चेक करते हैं, और चर की जो भी सबसे ज़्यादा घात है वही घात क्या कहलाती है, पोलिनोमियल की घात कहलाती है। मतलब अगर हमारा यह है, फॉर एग्जांपल हम कुछ भी ले लेते हैं, 5x⁶ 4x² + 2, ये ऐसा कोई पोलिनोमियल है हमारा। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है, सबसे बड़ी घात वाला वेरिएबल कहाँ है, ये रहा। जो इसकी घात है यही पूरे पोलिनोमियल की घात कहलाती है, पूरे बहुपद की क्या कहलाती है, घात। ठीक है, बहुपद की घात, वेरिएबल की जो भी सबसे बड़ी घात है वही क्या है, पूरे बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब यहाँ घात के लिए भी 3 प्रकार के बहुपद है, घात को ध्यान में रखते हुए 3 प्रकार के बहुपद है जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो। बहुपद की घात 1 का मतलब कि सबसे बड़ी घात बहुपद में क्या होगी, 1 होगी, तभी तो उसकी घात पूरे बहुपद की 1 हुई, है ना। जैसे आप ये समझ सकते हैं 4x, अगर ये कहीं बहुपद है, या 4x + 2 ऐसा कहीं बहुपद है, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पावर है वेरिएबल की, 1। तो जब वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 1 है तो पूरे पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 1। और ऐसा बहुपद जिसकी डिग्री क्या हो, 1, ऐसे बहुपद को क्या कहा जाता है, रेखिक बहुपद या लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, घात 1 के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद, ये तो नाम से ही पता चल रहा है हमें, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, यानी जब पोलिनोमियल में मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल कितना हो, मैक्सिमम 2 पावर वाला वेरिएबल हो। जैसे यहाँ पर अगर x की जगह पावर 2 होती तो ऐसा कोई वेरिएबल है, तो यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो इसके पोलिनोमियल की पावर कितनी हो गई, पोलिनोमियल की डिग्री भी हो गई 2। त्रिघात बहुपद, जब क्या होता है, घात 3 का बहुपद हो तो त्रिघात बहुपद कहलाता है, यानी जब बहुपद की वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 हो तो ऐसा बहुपद क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद। 4x³ 2x² + 3x + 1 ऐसा कुछ बहुपद है। तो यहाँ पे आप देखेंगे x की मैक्सिमम पावर है 3
तो ये हो गया हमारा 3 डिग्री पोलिनोमियल या क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए हमारा क्वेश्चन, तो यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो हमें एक एक उदाहरण किसका देना है? द्विपद है यानी 2 पद लेने हैं, और द्विपद कैसा जिसमें घात क्या हो 35, यानी पोलिनोमियल की मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 35 लेनी है। कुछ भी ले सकते हो आप, फॉर एग्जांपल 5y की पावर, 1 मिनट, तो ले सकते हैं 5y की पावर कितनी ले सकते हो? 35 प्लस 4। मान लीजिए ऐसा बहुपद है, इसमें हमारी क्या हो गई? y की मैक्सिमम पावर 35 है और 2 पद है, तो ये हो जाएगा 35 घात के द्विपद का एक उदाहरण। कुछ भी ले सकते हो जो आपकी इच्छा हो। यहाँ पे जैसे लिया हुआ है 35 घात का द्विपद x की पावर 35 प्लस 5, या कोई भी 2 पदों वाला व्यंजक जिसकी उच्चतम घात 35। ठीक है, मैंने मेंशन कर दिया नीचे। ऐसे ही एक एग्जांपल हमें किसका देना है? 100 घात के एक पदी का। तो यहाँ पर आंसर में मैंने लिया है 2y की पावर 100। इसके साथ कुछ हमें ना जोड़ना है ना घटाना है, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ क्योंकि हमें एक पदी चाहिए है ना। तो एक पदी क्या हो जाएगा? कुछ भी ले सकते हो आप। यहाँ मैंने लिया है 2 × y की पावर 100, या कोई भी एक पद वाला व्यंजक जिसकी उच्चतम घात 100 हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको एक्सरसाइज 2.1 में। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखी है। अब बहुपद की घात क्या होती है? जो बहुपद के वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हो, है ना, मैक्सिमम पावर हो। तो यहाँ देखो ये बहुपद, पहला बहुपद दिया हुआ है 5x³ + 4x² + 7x। तो यहाँ x की मैक्सिमम पावर क्या है? 3। तो इसकी पूरे पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 3। यहाँ पे 4 - y², तो यहाँ पे y की पावर कितनी है? 2 मैक्सिमम, तो पोलिनोमियल की डिग्री भी होगी 2। यहाँ 5t - √7, तो t की पावर मैक्सिमम कितनी है? 1, तो इसकी डिग्री हो गई 1। और यहाँ पे हमें 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कितना है? कोई वेरिएबल की पावर हम 0 ही तो लिख सकते हैं, प्लस में नहीं लिख सकते, सॉरी, प्लस करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 इंटू कोई भी वेरिएबल x या t या y, कुछ भी, इसकी पावर 0 है। पावर 0 का मतलब हुआ 1 तो 3 की मल्टीप्लाई में 1 यानी 3। तो कुल मिला के अगर हम इसकी मल्टीप्लाई में किसी वेरिएबल की पावर 0 मान लें तो वैल्यू सेम रहेगी, है ना। तो वेरिएबल की पावर जब 0 है तो पोलिनोमियल की डिग्री होगी 0। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 हो गया। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि कौन सा बहुपद रेखिक है, कौन सा द्विघाती है और कौन सा त्रिघाती। तो रेखिक बहुपद क्या होता है? रेखिक बहुपद जिसमें बहुपद की डिग्री हो 1। ठीक है, तो ऐसे बहुपद को बोलते हैं रेखिक बहुपद। और द्विघाती या क्वाड्रेटिक जब डिग्री क्या हो 2, और त्रिघाती जब डिग्री हो 3। ठीक है, तो ऐसा बहुपद हमें छाट के लिखना है कौन सा क्या है। तो पहले वाले बहुपद में मैक्सिमम पावर है 2, तो ये कितना हो गया? द्विघाती। सेकंड वाले में मैक्सिमम पावर है 3, तो बहुपद की डिग्री हुई 3, तो ये हो गया त्रिघाती। यहाँ पर मैक्सिमम पावर है 2, तो ये हो गया द्विघाती। यहाँ पे पावर है 1 मतलब रेखिक, इसको एक घाती नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रेखिक। यहाँ पे पावर 1 है, तो ये भी क्या हो गया? रेखिक। ठीक है, यहाँ पे पावर है 2, तो ये हो गया द्विघाती, और यहाँ पावर है 3, तो ये हो गया त्रिघाती। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे 2.1 में 5 क्वेश्चन दिए हुए थे, ये हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।